बसपा के पूर्व सांसद की हुई घर वापसी, कांग्रेस को छोड़ फिर हुए बीएसपी में शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। चुनाव जैसे नजदीक आता है, राजनीतिक पार्टियों की जो नेता है वो कहने की अपनी जमीन तलाशने में बरकरार रहते हैं। ऐसे में बीजेपी के पाले से जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कई विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटों पर तमाम जो मजबूत दावेदारी बीजेपी की, कांग्रेस की और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी की है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। खासतौर पर इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी देखी जा रही है। भले ही कांग्रेस का जो वोट बैंक उतना नहीं देखा जाता, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी ही चुनावी मैदान में है। लेकिन इन दोनों पार्टियों के अलग थलग बहुजन समाज पार्टी सबसे मजबूती से कहने के अब उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक, बहुजन विचारक तमाम तरीके से इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं और इसका प्रभाव ये देखा जा रहा है कि कई ऐसे जो बहुजन समाज पार्टी से सांसद विधायक रहे लोग हैं वो फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी को अपनी सबसे पहली पसंद बना रहे हैं। खबर निकल कर आ रही उत्तर प्रदेश के घोसी से। उत्तर प्रदेश के घोसी में बहुजन समाज पार्टी अब आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए प्रत्याशियों की लिस्ट जल्दी ही जारी करने जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि बालकृष्ण चौहान, जो कि बहुजन समाज पार्टी से 1999 में सांसद रह चुके हैं और उसके बाद में बीते 2019 के चुनाव के दौरान वो कांग्रेस में जाकर शामिल हो जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने ये तय कर लिया है कि कांग्रेस में जो मान सम्मान उनको मिलना चाहिए था, जो जिस उम्मीदों के साथ में वो गए थे, वो तमाम चीजें उनके साथ नहीं हो पाई और उसके कारण अब उन्होंने फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी का दामन थामना तय कर लिया है। कांग्रेस की जो कांग्रेस का साथ छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के हाथी पे सवार। जब मीडिया कर्मियों से तमाम जो सवाल पूछे गए, उन सवालों के मद्देनजर रखते हुए जो कुछ बालकृष्ण चौहान इनके जरिए किया कहा गया है, वो तमाम चीजें आपके साथ में रूबरू कर दूं। सांसद जी मिल गए आए आपको बीएसपी से। बहन जी ने आशीर्वाद दे दिया है कि चुनाव लड़ना है घोसी से। हमें टिकट मिलना उसको कहते हैं जब वो फॉर्म भी मिल जाता है तब कहते हैं। मतलब आशीर्वाद मिला है ना? हाँ, कि लड़ना है। किसके सामने आपकी टक्कर है? कोई नहीं है टक्कर में। एक तरफ भाजपा के अरविंद राजभर हैं और समाजवादी पार्टी से राजीव राय, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? हाँ, देखना क्या है, टक्कर में कोई नहीं है। अब उसके बारे में बहुत हम उन लोगों के बारे में नहीं बताएंगे। हम जीतेंगे बहुजन समाज पार्टी से। समीकरण हमारे पक्ष में है। आपने घर वापसी कर लिया, कांग्रेस में चले गए, फिर आप आ गए अपने घर से। राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं और व्यक्ति के विचारों में भी बदलाव परिस्थितियों बस होता रहता है। कुछ सामाजिक दबाव, कुछ सामाजिक लोगों की राय से भी विचार अपने परिवर्तन करने पड़ते हैं समाज हित में। क्या माना जाए कि बालकृष्ण चौहान मैदान में आ गए? अब जब आशीर्वाद मिल गया है बहन जी का तो मैदान में है। जनता का कितना आशीर्वाद मिलेगा आपको? जनता का आशीर्वाद पूरा मिलेगा, जैसे हमें 99 में मिला था, 1999 में। आपके क्षेत्र में आपका विरोध भी शुरू हो गया है। कोई धरती पर ऐसा इंसान नहीं है जिसका विरोध न हो। कांग्रेस में अगर हाँ, क्या वजह रही कांग्रेस को छोड़ दिया आपने इतने बड़े गठबंधन के साथ? नहीं, कांग्रेस को इसलिए कि सामाजिक रूप से हमारे पर दबाव था हमारे लोगों का कि कहीं से आप जो है प्रतिनिधित्व करिए समाज का। जी। तो लोगों ने देखा कि कोई जो है राष्ट्रीय पार्टी सारी उपेक्षा कर रही है, तो आप यहाँ से प्रयास करिए। तो यहाँ हमने बात किया तो यहाँ इन लोगों की राय थी कि आप पुराने हैं, आपको प्राथमिकता दी जाएगी, इसलिए हमने निर्णय लिया।
तो जैसा कि आपने वीडियो में साफ तौर पर सुना कि मीडिया कर्मियों के जरिए जो सवाल किए गए, बालकृष्ण चौहान जो कि पूर्व सांसद बहुजन समाज पार्टी से 1999 में रह चुके हैं, उन्होंने बताया है कि सामाजिक तौर पर दबाव है, इंडिया गठबंधन की जो मजबूती है वो कहीं न कहीं घोसी इस लोकसभा सीट पर देखने को नहीं मिल रही है और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ही इस सीट को बहुत आसानी से जीत सकती है। बता दें कि 2019 के जो चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने घोसी में अपनी जीत दर्ज की थी। अतुल सिंह यहां से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे और उन्होंने यहां से जीत भी दर्ज की, एक बड़ी जीत यहां से देखी गई है। और ऐसे में इस सीट पर अब बालकृष्ण चौहान बहुजन समाज पार्टी से अपनी चुनावी दावेदारी पेश करना चाहते हैं और उन्होंने बताया है कि बहन मायावती के जरिए उनको अब आशीर्वाद मिल चुका है, लेकिन जब तक के उनको टिकट नहीं मिलती तब तक के निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि आखिर क्या सही मायने में उनको घोसी से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन ये बात सुनिश्चित हो चुकी है कि कहीं ना कहीं वो चुनावी मैदान में अब देखे जा सकते हैं। तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। उनके तमाम जो लोग हैं वो लगातार बहुजन समाज पार्टी को अपनी पहली पसंद बना रहे हैं। ऐसे में बालकृष्ण चौहान, इनका बहुजन समाज पार्टी में शामिल होना ये कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी मुश्किल साबित कर सकता है और फिर एक बार बीजेपी के लिए घोसी इस लोकसभा सीट पर कहीं न कहीं परेशानी हो सकती है। इसके पहले भी बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में इस सीट पर अपनी जीत दर्ज की थी। इस पूरी के पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है और बालकृष्ण चौहान इनके जरिए तमाम जो बातें मीडिया कर्मियों को लेकर जो कही गई, इसको लेकर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।